नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आपके समक्ष कट ऑफ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। शिक्षक वर्ग 3 का ये कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल कैंडिडेट के लिए है और इसके साथ ही 70 वालों के लिए भी इस कट ऑफ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हम विभिन्न विषयों पर आज चर्चा करेंगे और कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या और कैसा रहेगा कट ऑफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 150 नंबर का हुआ था। अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा 90, 100, 110 या 120 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसा कि मैं आपके समक्ष पहले भी अपने कट ऑफ लेकर प्रस्तुत हुई थी और मैंने बताया था कि अगर आप इतने नंबरों पर हैं तो आपकी ये सीट आपके लिए रिज़र्व है और आप इसे ज़रूर प्राप्त करेंगे। लेकिन चूँकि आज समय अनुसार स्थिति ऐसी हो गई है कि आज जो समय है उसमें 25 तारीख का पेपर लीक हुआ है और लीक होने के बाद में बहुत से बच्चों ने आवाज़ उठाई है और पीईबी को घेरा है। तो इसके बाद की स्थिति को देखते हुए हम ये बात 100% श्योर हैं कि पेपर तो लीक हुआ है और जिन उम्मीदवारों ने इन एजेंटों को पैसा दिया होगा उन्होंने भर भर कर नंबर लिए होंगे। तो वह नंबर 120, 110 या 100 तो नहीं रहे होंगे, ये नंबर इससे ज़्यादा ही रहे होंगे। तो ये नंबर 130, 135 या 140 से कम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट पैसा देगा तो मनचाहा नंबर ज़रूर लेगा। अब बात हम ये करते हैं तो फिर आखिर हमने तो मेहनत की है और इतने अच्छे नंबर लेकर अपना एक स्थान बनाया है, तो फिर भला हमारा क्या होगा? क्या हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी? तो मेरा मानना तो यही है कि सभी कैंडिडेटों को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए और गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ पहुंचाएंगे तो जिनका भी गुनाह है और जो भी एजेंट और जो भी गिरोह इसमें सक्रिय रहा है उसे अगर सज़ा मिलेगी तो इस जो भी स्पष्ट स्थिति है वो सभी के समक्ष सामने आएगी और जो सही कैंडिडेट है उन्हें अच्छे अंक के साथ में वो अपनी सीटों को अर्जित कर पाएंगी। क्योंकि अगर दोस्तों 130, 135 और 140 वालों का अगर सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो आप तो ये समझ के चलिए कि अगर आप इसी के कट ऑफ के ज़रिए रहते हैं तो 120, 125 वालों तक के लिए सीट को हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए आपको शांत नहीं रहना है और अपनी आवाज़ उठानी है। अगर आप आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को घेरेंगे तो हो सकता है कि आपके जो नंबर हैं 90, 100, 110, 120 और मेरा तो मानना यहाँ तक की है कि जो 70, 80 पर भी हैं और जो 1-2 नंबरों से कम भी हैं तो वह लोग भी अपनी सीट को प्राप्त करने में पीछे नहीं हटेंगे और वह ज़रूर अपनी सीट को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों पीईबी ने जिन कंपनियों को ये ठेका दिया था पेपर कराने के लिए, उन्होंने दिया था उन कंपनियों ने दूसरी जो फर्जी कंपनियां थीं उन कंपनियों को ये ठेका सुपुर्द कर दिया और उनके ज़रिए पेपर हुआ। लेकिन पीईबी ने पहले ही उन कंपनियों को व्यापम के तौर पर फर्जी ठहरा दिया गया था। जब फर्जी कंपनियां अपनी तरह से पेपर निकालेंगी तो नियुक्तियां भी फर्जी ही होंगी, पैसा देकर नियुक्तियां होंगी। अगर आप चाहते हैं कि यह नियुक्तियां पैसे देकर ना हो बल्कि आपकी मेहनत के साथ हो तो आप सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आपने अच्छे नंबर ले आए हैं, अगर आप बोलेंगे तो अगर वैकेंसी कैंसिल हो गई, पेपर फिर से हुए, अगर आप फिर से इतने नंबर नहीं लेकर आ पाए तो आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी आवाज़ उठाइए, खड़े होइए, जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा दिलवाइए, क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं मित्रों। इतने नंबर पर आपको नियुक्ति अवश्य मिलेगी और जिन लोगों के नंबर गलत हैं उन्हें बिल्कुल भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी किसी बात से सहमत नहीं हैं या आपको किसी तरह से कोई प्रश्न करना है मुझसे तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स अवश्य कीजिए। धन्यवाद।